सॉरी भाई, वीडियो जो थी वो स्टॉप हो गई थी, तो मैंने सेव करके वहीं से अब दोबारा शुरू किए। मिनट ये। अच्छा जी, खैर हम शुरू करते हैं ये थोड़ा। जी भाई, हम ये क्वेश्चन देख रहे थे तो वीडियो पॉज हो गई थी। और जो क्वेश्चन था उसमें हम इनके बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड से सवाल सॉल्व कर रहे थे। तो देखें, वैसे तो मेरे परसेंटेज, मेरा क्राइटेरिया है कि मेरी टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम न्यू डिशेस। प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू तो वैसे तो मेरा ये बढ़ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम न्यू डिशेस बढ़ रहा है, मैं इस बात का जिक्र करूंगा, लेकिन क्या ये प्रोपोर्शन टू टोटल सेल्स वैल्यू बढ़ रहा है? 22,000 मैंने रेवेन्यू डिशेस से कमाया है अगेंस्ट 110। तो ये बनता है जी टोटल 20% इन लास्ट ईयर। करंट ईयर में ये है 39,600 अपॉन 132,000। तो ये बन जाता है जी 30%। तो यकीन, यस, मैंने ये गोल अचीव किया है अपना। अच्छा जी, उसके बाद उनका अगला है टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। ये हमने देख चुके हैं कि नहीं, ये टाइम स्पेंट ऑन ट्रेनिंग उल्टा कम हो रहा है, 5 से 3% हो रहा है। तो दिस इज अगेन, दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, दिस नीड्स टू बी करेक्टेड, क्योंकि अगेन शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म मैं अपने सेल्स रेवेन्यू को ग्रेजुअली ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ देखें, मेरे न्यू कस्टमर्स कितने आ रहे हैं लेकिन वो रिटेन नहीं हो रहे। इसकी हो सकता है एक मेजर वजह यही हो कि मेरा स्टाफ ट्रेन नहीं है, मेरे प्रोसेसेस में कंसिस्टेंसी नहीं हो सकता है, मेरी फूड के टेस्ट में भी कंसिस्टेंसी ना हो इस वजह से। तो ये चीज मैटर करती है। उसके बाद इन्होंने जो लास्ट इनका गोल था वो था टू इंक्रीज स्पेंड पर कस्टमर। ये भी देख लेते हैं जी, स्पेंड पर कस्टमर। तो देखें, स्पेंड पर कस्टमर इन्होंने टू इंक्रीज स्पेंड पर कस्टमर 1,10,000 डॉलर लास्ट ईयर, और करंट ईयर में $132,000 स्पेंड हुआ है। और करंट ईयर में 132,000 स्पेंड हुआ है। तो लास्ट ईयर मेरे 11,600 कस्टमर थे, इस साल मेरे 12,000 कस्टमर हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पिछले साल $9.48 पर कस्टमर था, और इस साल ये $11 पर कस्टमर हो गया है। तो इसका मतलब है कि यस, वी हैव अचीव दिस गोल। और लास्ट ईयर टू इंक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अभी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो मुझे दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन अगेन रेवेन्यू भी दिया हुआ है और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो आई कैन कैलकुलेट इट। 22,000 अपॉन रेवेन्यू मेरा टोटल 20% का, और 3360 अपॉन 132 का मेरा रेवेन्यू है 23%। तो अगेन मैंने अपने फाइनेंशियल टारगेट को मीट किया है। तो अगेन हम उस सवाल में ये भी बता सकते हैं कि जी देयर सीम्स कि हमने ट्रेनिंग और इन चीज़ों को अवॉइड करके हमने ऑल दो शॉर्ट टर्म सेविंग की है, लेकिन लॉन्गर रन में जिसका हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी हुआ है कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया है, लेकिन लॉन्गर रन में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके छोटे छोटे बहुत कंसेप्ट हैं, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें और जहाँ परेशान हो मुझे बताएं।